हेलो पौधा प्रेमियों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपको बहुत ही कॉमनली मिलने वाले प्लांट पोथोस और फिलोडेंड्रॉन दोनों में डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी। अक्सर लोग पोथोस और फिलोडेंड्रॉन दोनों में डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं पाते हैं, दोनों को एक ही प्लांट मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग प्लांट्स हैं। अगर आप इन दोनों प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो इनकी केयर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखने में फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील और गोल्डन पोथोस दोनों एक जैसे दिखते हैं। इवन लेमन लाइम फिलोडेंड्रॉन और नियॉन पोथोस दोनों देखने में सिमिलर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं। तो चलिए समझते हैं इनके डिफरेंसेस। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे प्लांट्स लवर के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ की, इनकी समानताओं की। तो पोथोस, जिसको हम मनी प्लांट भी बोलते हैं, और फिलोडेंड्रॉन, ये दोनों प्लांट्स देखने में सिमिलर हैं, इनकी केयर सिमिलर है, इनकी लाइट की, इनकी सॉइल की, इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी सेम है। लेकिन इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आगे वीडियो में कवर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला पॉइंट जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो मनी प्लांट और फिलोडेंड्रॉन को, वो है इनकी लीफ की शेप। अगर आप देखो तो पोथोस की लीफ थोड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी मोटी होंगी, और थोड़ी उसका टेक्स्चर जो होगा वो थोड़ा सा बम्पियर होगा, ऊबड़ खाबड़ सा होगा। लेकिन अगर आप बात करो फिलोडेंड्रॉन की पत्तियों की, तो ये पत्तियाँ बिल्कुल हार्ट शेप की होंगी और पत्तियां बहुत पतली होंगी कंपेयर टू आपका पोथोस। और इसके लीफ में कोई टेक्सचर भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे इसको तो बहुत स्मूथ सी पत्ती मिलेगी। वहीं अगर आप पोथोस में हाथ लगाओगे तो आपको थोड़ा सा टेक्सचर महसूस होगा और पत्तियां टच करने में मोटी होंगी। नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं इनके पेटियोल से। तो पेटियोल क्या होता है? वो स्टेम जो कि लीफ को उसकी स्टेम से, मेन स्टेम से कनेक्ट करती है। अब जो पोथोस है उसकी जो पेटियोल है वो स्ट्रेट होगी, लेकिन फिलोडेंड्रॉन की पेटियोल थोड़ी अंदर तरफ मुड़ी हुई होती है, मेन स्टेम की तरफ मुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं इनके एरियल रूट्स की। दोनों ही प्लांट एरियल रूट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप पोथोस की बात कर लो या फिलोडेंड्रॉन की बात कर लो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोथोस में मोस्टली एक ही एरियल रूट होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, और उसी से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो फिलोडेंड्रॉन की, तो फिलोडेंड्रॉन में बहुत ही छोटी छोटी 3 से 4 एरियल रूट्स आएंगी और वो काफ़ी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू पोथोस। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेटाफिल। सेटाफिल एक ऐसी छोटी लीफ होगी या एक काइंड ऑफ कवर समझो, जो कि जब नई पत्ती आती है किसी भी प्लांट में तो वो उसको कवर करती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ फिलोडेंड्रॉन्स में प्रेजेंट होती है, पोथोस में नहीं होती है। आप देखो तो फिलोडेंड्रॉन में आपको ऐसा लीफ कवर जैसा मिलेगा, ये एक लीफ का कवर होगा, ये लीफ का कवर है पीछे। तो ये तब तक प्रेजेंट होती है जब तक कोई लीफ बड़ी नहीं हो रही होती है, उसको कवर करके रखता है ये। और जैसे ही वो लीफ थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये सेटाफिल उस पत्ती से थोड़ा अलग हो जाता है और वो प्लांट में ही लगा लगा सूख के इवेंचुअली झड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको पोथोस में नहीं मिलेगी। पोथोस में लीफ पुरानी पत्ती के थ्रू ही आती है, पुराने पत्ती से जुड़ी हुई। आप देखो यहाँ से इस पत्ती से जुड़ी हुई ही ये पत्ती आएगी। लेकिन अगर आप फिलोडेंड्रॉन में ध्यान दो तो उसके ऊपर एक लीफ केस जैसा बना होता है जो इवेंचुअली ही आपको पीछे झड़ा हुआ सूखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं इनकी लाइट रिक्वायरमेंट की। तो दोनों ही प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, लेकिन जो पोथोस हैं वो थोड़े से ज़्यादा टॉलरेंट है इनडायरेक्ट लाइट को लेके। मतलब ये कि अगर आप पोथोस को थोड़े थोड़े लो लाइट में रख देते हो तो ये फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप फिलोडेंड्रॉन को लो लाइट में रखोगे ना तो वो लेगी होना शुरू हो जाएगा, उनकी पत्तियों के बीच में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगी और वो आगे की पत्तियां उसकी जो ग्रो होती चली जाएंगी वो छोटी होंगी। बात करें उसके प्रोपोगेशन की, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया है कि पोथोस में प्रोपोगेशन करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अपना फिलोडेंड्रॉन। और फिलोडेंड्रॉन की कुछ एक कटिंग, अगर मैं 3-4 कटिंग लेती हूँ तो एक कटिंग मेरी डैमेज होती है। ऐसा नहीं है कि उसका भी सक्सेस अच्छा नहीं है, सक्सेस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पोथोस में फिलोडेंड्रॉन की प्रोपोगेशन में थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुई हूँ। बाकी ये भी प्रोपोगेट अच्छे से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके न्यू ग्रोथ की। तो अगर आप देखो तो फिलोडेंड्रॉन के न्यू ग्रोथ में थोड़ा सा पिंकिश और ब्राउनिश टिंट है। वो अपने नॉर्मल मदर प्लांट के कलर पे नहीं है, थोड़ा सा उसमें टिंट होगा। लेकिन वहीं पोथोस के जो न्यू ग्रोथ है
वो अपने मदर प्लांट के कलर से थोड़ी सी लाइट होगी, लाइटर शेड ऑफ मदर प्लांट हम बोल सकते हैं। इसमें कोई टिंट नहीं होगा, पोथोस में कोई ऐसा अलग कलर नहीं होगा, कोई टिंट नहीं है, लेकिन फिलोडेंड्रॉन में ये टिंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टेम की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिलोडेंड्रॉन की जो स्टेम है इसमें ये ऑरेंजिश ब्राउनिश कुछ टिंट सा मिलेगा, कहीं कहीं ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है, लेकिन ये ऐसे हल्का सा कलर चेंज रहेगा। लेकिन वहीं हम पोथोस की अगर बात करें तो जो मदर प्लांट का कलर है उसी कलर की उसकी स्टेम होगी। अगर नियॉन पोथोस है तो उसकी स्टेम भी थोड़ी सी नियॉनिश है। नॉर्मल हमारा अगर गोल्डन पोथोस है तो उसकी स्टेम नॉर्मल ग्रीन कलर की है। तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनको समझने के लिए, इनके डिफरेंस को जानने के लिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि पोथोस और फिलोडेंड्रॉन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी और प्लांट्स के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।